बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहाँ थे तुम? रात के वक्त लॉन्च में सोफे पर बैठी मैं अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी, जब वहीं बैठे बैठे मेरी आंख लग गई और फिर मेरी आंख किसी ज़ोरदार आहट से खुली। आंख खुलते ही मैंने पहले घड़ी की तरफ देखा जो रात के 1 बजने का ऐलान कर रही थी, और फिर एक नज़र घुमाकर अपने शौहर को देखा जो रात के 1 बजे बाहर से आ रहा था। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि पहले भी अजमल मेरा शौहर रात के वक्त बहुत देर से घर आता रहा है, और ऐसा पिछले 1 महीने से हो रहा था। मेरी नज़रें अपने शौहर अजमल पर जमी हुई थी, जो मेरे अलावा हर एक चीज़ को देख रहा था। उसने मुझे देखे बगैर ही कहा कि दोस्तों के साथ था, मगर उसकी शर्ट पर पड़ी सलवटें, कॉलर पर लिपस्टिक का निशान और उसकी शर्ट पर मौजूद लंबा सा बाल भी देख चुकी थी मैं, जो ये बताने को काफ़ी था कि अजमल अपने दोस्तों के साथ नहीं, बल्कि किसी लड़की के साथ था। तुम रात को इतनी देर तक अपने दोस्तों के साथ क्या करते हो? 10 बजे से पहले घर आ जाया करो। मैं परेशान होती हूँ। मैं सब जान गई थी, दिल ही दिल में बेहद परेशान भी थी, लेकिन फिर भी सब नज़रअंदाज करते हुए उसने ये सब कहा। अजमल ने मुझे देखकर दुरुस्त अंदाज में कहा, जो भी करता हूँ तुम्हें उससे क्या, और मेरे लिए परेशान होने की भी कोई ज़रूरत नहीं। बच्चा नहीं हूँ मैं जो कहीं गुम हो जाऊँगा या कोई उठा कर ले जाएगा। ये सब कहकर वो सर झटक कर अंदर की तरफ चला गया। अच्छा, खाना खाओगे? मैंने फिर से पूछा। जो भी था वो मेरा शौहर था, जिससे मैं मोहब्बत करती थी, और मेरी यही मोहब्बत मुझे उसकी फ़िक्र करने पर मजबूर करती थी। मेरे दोस्त मुझे भूखा नहीं भेजते। तंजिया सी मुस्कुराती आवाज़ थी उसकी, जिस पर मैं मज़ीद परेशान सी हो गई थी। वो खुद तो सोने के लिए लेट चुका था, मगर मैं अपनी ही सोचों में गुम खुद से ही उलझती रही थी। पिछले 1 महीने से अजमल का यही मामूल था। वो रोज़ रात को बाहर से 1 बजे घर आता, खाना भी ना खाता और सोने के लिए लेट जाता, जिस पर मैं यूं ही कुढ़ती रहती। उसका रवैया भी आजकल बदलने लगा था, और वो मुझसे अक्सर उखड़े उखड़े अंदाज में पेश आने लगा था, और इसकी वजह भी मैं बखूबी जानती थी, मगर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये बात तो मुझे पहले दिन ही पता चल गई थी कि अजमल दूसरी औरतों से ताल्लुक़ रखने लगा है, लेकिन मैं अजमल को दूसरी औरतों से ताल्लुक़ ना रखने से कैसे रोकूं? बस ये बात मुझे समझ नहीं आती। वो खुल्लम खुल्ला रातों को दूसरी औरतों के पास जाता और उनसे ताल्लुक़ रखता, और मैं खुलकर कुछ भी न पूछ पाती। ये वो शौहर था जो बीवियों को सफाई नहीं देता था। अभी मैं खुद को उसकी इन सब हरकतों से अनजान जाहिर करती थी, तो एक भरम और एक पर्दा कायम था। पर किसी दिन मैं जाहिर कर देती तो ये भरम भी टूट जाता, और ये सब होने पर वो मुझे छोड़ भी सकता था, तो मैं क्या करती? या वो मुझ पर सख्ती कर लेता तो मैं क्या करती? यही सब सोचकर मैं चुप हो जाती थी कि मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। यही सब सोचते हुए मैं कब नींद की वादियों में खोई मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन मैं अपने मामूल के मुताबिक 6 बजे जागी। अजमल के लिए नाश्ता बनाया और उसके ऑफिस के लिए बैग तैयार किया, और फिर उसे ऑफिस रवाना कर दिया। घर के काम वगैरह निपटाए। अजमल का रवैया रात से बेहतर था, ऐसा ही मोहब्बत भरा जैसा पहले होता था, और ये भी पिछले 1 महीने से ही हो रहा था कि रात को बाहर से आने के बाद वो काफ़ी उखड़ा और सर्द मिजाज सा हो जाता था, और फिर अगली सुबह उठते ही पहले जैसा हो जाता था। सारे काम निपटाने के बाद मैं फुर्सत में बैठी तो मैं सब के बारे में सोचने लगी कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ था। मैं और अजमल क्लासमेट्स थे, एक ही यूनिवर्सिटी, एक ही क्लास में पढ़ते थे। मैं और अजमल दोनों ही एक लिबरल घराने से ताल्लुक़ रखते थे, जहाँ लव मैरिज को बुरा नहीं समझा जाता था, जबकि बच्चों को पूरा पूरा हक दिया जाता था कि वो जिससे शादी करना चाहते हैं कर सकते हैं, और उनके पेरेंट्स को भी कोई एतराज़ नहीं होता था। मेरे घर में हम 2 बहनें, 2 भाई और मेरे वालिदैन रहते थे। दादा दादी थे नहीं, इसीलिए घर के बड़े हमारे वालिदैन ही थे। मेरे सभी बहन भाई मुझसे बड़े थे, जिनमें से बड़े भाई और बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, जबकि सिर्फ मैं और मुझसे बड़ा भाई ही रह गया था। सबसे छोटी होने की वजह से मैं सबकी लाडली थी। यही वजह थी कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी की जाती।
जिस वजह से मैं बहुत ज़िद्दी और हट्टी हो गई थी और वही करती थी जो मेरा दिल चाहता था। इस पर मेरे वालिदैन ने भी मुझे कभी रोका टोका नहीं था, क्योंकि वो मुझसे बेतहाशा प्यार करते थे। ज़िंदगी यूं ही पुरसुकून से गुजरती जा रही थी। जब मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई तो मैंने एमबीए में एडमिशन लिया, क्योंकि मेरा इरादा बिजनेस करने का था। हमारा अपना खुद का बिजनेस था जिसे मेरे पापा और मेरे बड़े भाई संभालते थे। यूनिवर्सिटी के पहले ही दिन मेरी टक्कर अजमल से हुई। वो मेरी ही तरह नया था और क्लास ढूंढ रहा था। उस टक्कर से हमारा आपस में तारुफ हुआ था और यूं हमारी जान पहचान हुई। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। पहले सेमेस्टर में ही मेरी और अजमल की दोस्ती हो गई थी और चौथे सेमेस्टर तक काफ़ी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। हम न सिर्फ पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करते थे, बल्कि हमारा एक दूसरे के घर भी आना जाना था। मेरी एक दोस्त और भी थी जिसका नाम मारिया था। हम तीनों ही आपस में दोस्त थे, मगर अजमल के साथ मैं कुछ ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़ थी। वक्त गुजरने के साथ ही हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, जिसका इजहार हम दोनों ने एक दूसरे से कर दिया था, क्योंकि हम दोनों ही वक्त ज़ाया करने और इंतज़ार करने के आदी ना थे। अजमल मुझे सिर्फ इसलिए पसंद नहीं था कि वो खूबसूरत था, बल्कि उसकी कई आदतें भी मुझसे मिलती थी। डिग्री कंप्लीट करने के बाद अजमल ने बाबा का ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, जिसे उसके बाबा का मैनेजर देखता था। क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं थे, बस माँ और एक बहन थी। मैंने भी कुछ अरसे तक बाबा के ऑफिस में ही काम किया, मगर फिर उस काम से बोर हो गई तो घर में ही रहने लगी। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद भी मेरा अजमल से पूरा राब्ता था। पढ़ाई मुकम्मल होने के एक साल बाद अजमल ने अपनी माँ और बहन को मेरा रिश्ता लेने के लिए भेजा। क्योंकि मेरे घर वाले अजमल को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए किसी को कोई एतराज़ ना हुआ। वैसे भी वो अपने बिजनेस का इकलौता वारिस था। यूँ मेरा और अजमल का रिश्ता तय हो गया। फिर अजमल की माँ ने उसकी बहन का भी रिश्ता ढूंढ लिया, क्योंकि वो दोनों की शादी इकट्ठे ही करना चाहती थी। यूँ मज़ीद 6 महीने गुजरने के बाद मेरी और अजमल की शादी हो गई और उसकी बहन रुखसत होने के बाद अपने शौहर के साथ दूसरे मुल्क चली गई। पीछे मैं, अजमल और मेरी सास रह गए। मैं और अजमल एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। दिन में एक दूसरे को कई कई बार कॉल करते, रोज़ रात को बाहर घूमने जाना, डिनर साथ करना, लॉन्ग ड्राइव पर जाना। गर्ल्स, ज़िंदगी इतनी हसीन हो गई थी कि कभी कभी लगता था कि ये ख्वाब है जो किसी भी वक्त टूट जाएगा, मगर ऐसा नहीं था। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे और हम बहुत खुश थे। मगर अजमल की अम्मी को अब पोता या पोती चाहिए थी, जिस पर हमने भी औलाद के बारे में सोचा कि 2 साल हो गए शादी को, मगर अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली। फिर हमने औलाद के लिए डॉक्टर से कंसल्ट किया, जिसने कुछ मेडिसिन दी कि इसे खाएं। 3 महीने मैंने दवाइयाँ खाईं और फिर चेकअप करवाया, मगर कोई फ़र्क ना पड़ सका। डॉक्टर ने मेरे साथ अजमल को भी 2 महीने दवाइयाँ खिलाई, मगर हम माँ बाप ना बन सके। हम दोनों के टेस्ट करवाए गए जो बिल्कुल क्लियर आए थे, जिस पर डॉक्टर ने कह दिया था कि ये देर सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। फिर हम एक दूसरे डॉक्टर के पास गए, जिसका भी टेस्ट कराने के बाद यही जवाब था जो पहली डॉक्टर ने दिया था। 1 साल में हमने कई डॉक्टर बदले, मगर नतीजा कुछ ना रहा। और उस 1 साल में अजमल की माँ भी पोते और पोती की हसरत दिल में लिए इस दुनिया से चली गई। करते करते हमारी शादी को 5 साल गुजर चुके थे, लेकिन हमें औलाद नहीं हो सकी थी। अब तो मुझे भी औलाद की शिद्दत से चाह होने लगी थी, मगर हम कुदरत के आगे बेबस थे। मुझे लगता था कि मुझ में ही कुछ कमी है, और जब भी मैं अपने मायके जाती, अपने बहन भाइयों के बच्चों को देखकर मेरी हसरत और भी बढ़ जाती। अजमल भी उन्हें देखकर चुप हो जाता और जब ही वहाँ से उठ जाता। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी मायके जाना छोड़ दिया, और धीरे धीरे अजमल का रवैया भी बदलने लगा। वो मुझसे दूर दूर रहने लगा, सारा दिन कॉल ना करता, ना मेरे किसी मैसेज का जवाब देता। पूरा दिन ऑफिस में गुजारने के बाद ना जाने कहाँ चला जाता और आधी रात गए वापस आता। वापस आकर बहाने बनाना शुरू कर देता कि दोस्तों के पास था, कि अभी कॉलीग्स के पास था, मगर कभी लिपस्टिक के निशान तो कभी लड़कियों के लंबे टूटे बाल उसकी सारी पोल खोल देते थे। लेकिन मैंने कभी जताया नहीं, कहीं हमारे बीच मौजूद भरम टूट ही न जाए।
और फिर मेरे सामने ही वो ये सब ना करने लगे। यूनिवर्सिटी वाला अजमल तो कहीं खो गया था। ये तो कोई और ही था जिसे मेरी परवाह ही नहीं थी, बल्कि वो तो वही कर रहा था जो उसका दिल कर रहा था। औलाद ना होने की वजह से वो दूसरी औरतों और दूसरी लड़कियों से ताल्लुक़ बना रहा था। अब तो मुझे डर लगने लगा था कि किसी दिन मेरे ऊपर सौतन ना लेकर आ जाए, जो उसे औलाद दे दे, और अगर ऐसा हुआ तो वो मुझे भूल ही जाएगा। क्योंकि एक मर्द मुकम्मल तौर पर उसी औरत का होता है जो उसे औलाद देती है। अगर किसी औरत ने उसे औलाद दे दी तो वो उसी की हर बात मानेगा, और शायद दूसरी औरत के कहने पर मुझे भी घर से निकाल ना दे कि मैं उसे एक बच्चा तक ना दे पाई थी। इसी सब से घबरा कर मैंने इस बात का हल सोचना शुरू कर दिया था कि वो दूसरी औरतों के पास जाना छोड़ दे और हमें औलाद भी मिल जाए। अजमल से मैंने एक दफ़ा बात की थी कि हम एक यतीम खाने से एक बच्चा अडॉप्ट कर लें, मगर अजमल ने मुझे सख्ती से कह दिया था कि उसे औलाद चाहिए तो अपनी, जो उसका अपना खून हो, उसके वजूद का हिस्सा हो। अगर बच्चा ही अडॉप्ट करना होता तो वो कब का कर चुका होता, इतने साल इंतज़ार ना करता। जिस पर मैं चुप होकर रह गई थी। मगर अगले दिन तक मैं एक मंसूबा तैयार कर चुकी थी और सोच चुकी थी कि मुझे क्या करना है। अगले दिन अजमल के जाते ही मैंने अपना पर्स लिया और यतीम खाने पहुंच गई। ये एक ऐसा यतीम खाना था जहां बच्चों के साथ नौजवान कम उम्र लड़कियां भी रहती थी, जो इसी यतीम खाने में पली बड़ी थी, और यही लड़कियां छोटे बच्चों को संभालती थी। मैं उसके इंचार्ज से मिली और फिर उससे बात करके उसे मनाने के बाद अंदर चली गई, जहाँ लड़कियां बच्चों के साथ खेल कूद में मसरूफ़ थी। वहाँ कई लड़कियां थीं, कोई बेहद हसीन और कुछ नॉर्मल सी शक्ल वाली। मैं गौर से सबको देखती रही और तभी मेरी नज़र एक लड़की पर जा पड़ी, जो कम उम्र थी, तकरीबन 17 या 18 साल की, लेकिन बेहद हसीन थी। और हसीन से ज़्यादा उसके चेहरे पर मासूमियत थी, जो मुझे उसकी तरफ खींच रही थी। वो एक बच्चे के साथ खेल रही थी। अपने मकसद के लिए मुझे वही सबसे अच्छी लगी थी, और फिर मैं इंचार्ज से बात करके उसे अपने साथ ले आई। वो बेहद सहमी सहमी सी, इतनी खौफजदा थी कि उसने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं उसे कहाँ ले जा रही हूँ। मुझे यकीन था कि अजमल उसे देखकर खुश हो जाएगा। रास्ते से मैंने उसके लिए कुछ कपड़े, जूते और उसका कुछ ज़रूरत का सामान भी लिया था। फिर उसे कपड़े बदलवा कर लॉन्च में ले आई थी। अजमल के फ़ोन पर मैंने मैसेज छोड़ दिया था कि तुमसे मिलने एक लड़की आई है, जल्दी घर आओ। मुझे यकीन था कि अब वो लाजमी घर आएगा। अगर मैं झूठ ना बोलती तो यकीनन आज भी वो किसी और औरत के पास चला जाता, जो मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी। ये लड़की मासूम थी और अजमल को मेरे खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकला था। अजमल, जो रोज़ रात को देर तक आता था, आज 5 बजे ही घर पर मौजूद था, और मेरे साथ एक कम उम्र लड़की को देखकर हैरान था। उस लड़की का नाम हानिया था, जिसको मैंने समझा दिया था कि उसे मेरे शौहर की दूसरी बीवी बनना है, जिसके बाद उसकी यतीम खाने से जान छूट जाएगी, और उसके बाद वो एक अच्छी और पुरसुकून ऐश वाली ज़िंदगी जिएगी। अजमल 30 साल का था, जबकि वो लड़की कुछ 17 या 18 साल की थी। मैंने जब अजमल को बताया कि मैं तुम्हारी शादी इससे करवा रही हूँ, तो वो उछल कर ही रह गया, जैसे उसे यकीन ही ना आया हो कि ये बात मैंने की है। मैं दुखी तो ज़रूर थी, मगर अजमल के दिल में अपनी वैल्यू बनाने के लिए मुझे ये सब करना ही था। मैंने अजमल से कहा कि मेरे लिए सौतन बर्दाश्त करना बेहद ही मुश्किल है, मगर मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ और नहीं चाहती कि तुम औलाद के लिए तरसो। मैंने अपने दिल को मारकर सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए ये फ़ैसला किया है। मैं तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हूँ, तो तुम मुझे अपनी दूसरी बीवी के सामने बेमोल मत कर देना, और ना ही उसके लिए मुझे और मेरी कुर्बानी को भूलना। अजमल ने खुशी से मेरी हर बात मानने का वादा किया, और मेरे लिए हैरान भी हुआ कि मैं उसके लिए सौतन भी बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। मैंने उसे पिछले 1 महीने का हवाला नहीं दिया था, जो उसने दूसरी औरतों के साथ गुजारा था। मैं नहीं चाहती थी कि ये बात खुलने पर वो मेरे सामने तनकर खड़ा हो जाए। अजमल ने मेरे कहने पर तभी अपने कुछ दोस्तों को और मौलवी साहब को बुलवा लिया, और फिर अजमल और हानिया का निकाह पढ़ा दिया गया। निकाह के बाद वो सब चले गए, मगर मैंने अजमल के दूसरे निकाह की बात ना तो अपने मायके में किसी को बताई थी और ना ही अपनी ननद को।
और अजमल को भी किसी को बताने से मना कर दिया था। हानिया को मैंने दूसरा कमरा दे दिया था। अब अजमल रोज़ उसके पास जाने लगा था, जिस पर मैं भी कुछ सोचकर ही चुप थी। अब अजमल ज़्यादातर उसके ही पास रहता, मगर वो अभी बच्ची थी और कुछ नासमझ भी थी। तभी तो मैं उसे डरा धमका कर रखती थी ताकि वो मुझसे दब कर और डर कर रहे। साथ ही जताती भी थी कि वो मेरी ही वजह से इस घर में है, मगर अजमल तो एक मिनट ना लगाए उसे घर से निकालने में। मेरे डर से वो अजमल से कुछ ना कह पाती थी। इतना तो वो भी समझ ही गई होगी कि मैंने उसे झूठ कहा था कि निकाह के बाद वो यहाँ पर पुरसुकून ऐश वाली ज़िंदगी गुजारेगी। निकाह के 2 महीने बाद ही वो प्रेग्नेंट हो गई। अजमल बहुत खुश था और उसका बेहद ख्याल रखता था, जो मुझे एक आँख नहीं भाता था। मगर मैं मजबूरी में चुप थी। वो भी काफ़ी खुश रहने लगी थी। करते करते 9 महीने गुजर गए। इन 9 महीनों तक अजमल हानिया को किसी बच्ची की तरह ही ट्रीट करता रहा, क्योंकि वो सच में अजमल के सामने छोटी बच्ची ही लगती थी, जिसका कद अजमल से पूरे 1.5 फुट छोटा था, जबकि मैं अजमल की नाक तक आती थी। वो जब हमारे घर आई थी तो दुबली पतली सी थी, मगर अजमल ने उसका इतना ख्याल रखा था कि वो अब काफ़ी सेहतमंद हो गई थी, और कुछ माँ बनने का नूर उसके चेहरे पर छाकर उसे मज़ीद और हसीन बना रहा था। ऐसा ही एक दिन था जब उसने एक बच्चे को जन्म दिया, जो कि बेटा था। उसे देखकर मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल अजमल की तरह। हानिया की तो बस उसने आंखें ही चुराई थी, भूरे रंग की। अजमल उस वक्त ऑफिस में था। मैं ही हानिया को अस्पताल लेकर आई थी और अजमल को इत्तला भी नहीं दी थी। मैंने हानिया को देखा, जिसे होश आ चुका था और अब वो ठीक थी। मैंने बच्चा उठा लिया तो हानिया ने अपने हाथ बढ़ाए उसे लेने के लिए, तो मैंने बच्चा उसकी गोद में दे दिया ताकि वो उसे पहली और आखिरी बार देख ले। 5 मिनट बाद मैंने उससे बच्चा छीनकर उसकी पहुंच से दूर कर दिया और कहा कि तुम वापस यतीम खाने चली जाओ और अब से वहीं रहना, और अगर वापस आई तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगी। मेरी बात सुनकर वो हक्का बक्का रह गई और सर हिला दिया। मैं चाहती तो तुम्हें तलाक भी दिलवा सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। अगर चाहती हो कि अजमल तुम्हें तलाक ना दे और मैं तुम्हारे बच्चे को ना मारूं, तो यहाँ से और हमारी ज़िंदगी से चली जाओ, और अगर वापस आई तो उसी दिन मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगी। मैंने कहा तो वो रोती हुई उठी और वहाँ से चली गई। मैंने उसे वापस यतीम खाने भेज दिया था, जिसके बारे में अजमल को पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने अजमल को कभी बताया ही नहीं था कि हानिया कहाँ से आई है। और हानिया के जाने के बाद मैंने अजमल को बताया कि हानिया बच्चे को जन्म देकर भाग गई, जिस पर वो फ़ौरन अस्पताल आ गया। मगर उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि हानिया उसे छोड़कर भाग गई है। न सिर्फ उसे बल्कि उसके कुछ घंटे के बेटे को भी। अपने मंसूबे पर मैंने खुद को दिल ही दिल में शाबाशी दी, और फिर अजमल को भी गमज़दा अंदाज में तसल्ली दी। कुछ ही देर में हम बच्चे को घर ले गए। अजमल को मैंने समझा बुझा दिया था, जिस पर वो भी दिल ही दिल मायूस होकर नॉर्मल होने लगा था। हानिया भी वापस ना आई, जिस पर मैं मुतमईन हो गई। ज़िंदगी अब नॉर्मल होने लगी। अजमल अब मेरा और बच्चे का बेहद ख्याल रखता। उसके दिल में मेरे लिए मज़ीद मोहब्बत बढ़ गई थी, और मुझे यकीन था कि इस बच्चे के बाद वो कभी दूसरी औरत की तरफ मुंह नहीं करेगा। मैंने अपने मायके में यही बताया था कि हमने ये बच्चा अडॉप्ट किया है और हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरने लगी है। पर अजमल हानिया को अक्सर याद करता। वो उसकी बीवी रह चुकी थी, तो जाहिर है उससे मोहब्बत होना तो बड़ी बात नहीं थी। तभी वो हानिया को याद करता रहता था, और उसके सामने मैं बज़ाहिर तौर पर हानिया को याद करती थी, मगर दिल ही दिल में मुझे गुस्सा आता था कि वो लड़की मेरे शौहर की हिस्सेदार बन गई थी। लेकिन ये सब किया तो मैंने ही था। 2 साल गुजर चुके थे जब एक दिन बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, जिस पर हम उसे जल्दी से अस्पताल ले गए। हम बेहद घबरा गए थे। इतनी मुश्किल से उस बच्चे को पाया था, और अब मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। डॉक्टर बच्चे को अंदर ले जा चुके थे, जहां उसका चेकअप किया जा रहा था, और हम बाहर इंतज़ार की सूली पर लटके हुए थे। उस बच्चे को मैंने अपने बच्चे की तरह पाला था। मैं उससे बेहद मोहब्बत करती थी और नहीं चाहती थी कि उसे कुछ भी हो, जिसने मेरी तड़पती और सिसकती ममता को सुकून दिया था। तभी डॉक्टर बाहर आया, जिसने बताया कि बच्चे को बचाने के लिए उसकी असल माँ की ज़रूरत है, वरना बच्चा नहीं बच सकेगा।
बच्चे को शायद बोन मैरो की बीमारी हो गई थी जिसके लिए उसकी माँ का होना बेहद ज़रूरी था। अजमल अलग परेशान था कि हानिया तो भाग गई थी, अब कहाँ से उसकी माँ को लाया जाए। लेकिन मैं तो जानती थी कि वो कहाँ हो सकती है। मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती थी। तभी अजमल को लेकर यतीम खाने की तरफ रवाना हुई। वो हैरान तो हुआ मगर मैंने कुछ भी न बताया, बस इतना कहा कि मैं हानिया को यतीम खाने से लाई थी, शायद वो वहीं हो। मेरे कहने पर वो खामोश हो गया और फिर मेरे साथ यतीम खाने में पहुंचा, जहां इंचार्ज मुझे पहचान गई थी मगर बिना कुछ कहे मुझे कमरे में ले गई जहां पर हानिया थी। पर वहां जाकर मुझ पर तो कयामत ही टूट पड़ी और मैं सजदे में गिरकर अल्लाह पाक से तौबा करने लगी, क्योंकि सामने का मंजर मेरी सोच से भी परे था। सामने ही मैयत पड़ी हुई थी जिसके सर तक सफ़ेद चादर थी। ये सोचकर मेरी रूह कांप गई कि हानिया मर गई है और अब मेरा बच्चा भी मर जाएगा। मैं अपने किए पर तौबा करती हुई सजदे में गिरकर खुदा से माफ़िया मांग रही थी कि मेरे बच्चे को बचा ले। मेरा शौहर अजमल ने भी मुझे उसी वक्त तलाक दे दी, क्योंकि इंचार्ज ने अजमल को सब कुछ बता दिया था कि कैसे मैं यहाँ से हानिया को लेकर गई, कैसे उसकी शादी अजमल से करवाई और उससे बच्चा ले लिया, और ये भी बता दिया कि मैंने ही हानिया को धमकी देकर उसे अजमल को छोड़ने पर मजबूर किया था। तभी अजमल ने सब कुछ सुनकर मुझे तलाक दे दी थी, जबकि मैं सुन सी अजमल को देखते ही जा रही थी, जिसने बिना सोचे समझे इंतहाई फैसला कर लिया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी और उससे माफ़ी मांगने लगी। उसने कहा, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। वो सब कुछ तुम्हें दिया जिसकी चाह एक औरत करती है। तुमने मुझे औलाद तक नहीं दी तो मैंने उसे खुदा की रज़ा जानकर सब्र कर लिया, लेकिन दूसरी शादी का ख्याल भी मैंने जहन में नहीं लाने दिया। ये भी तुम थी जिसने मेरी दूसरी शादी करवाई और खुद ही हानिया को मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ जाने पर मजबूर कर दिया। वो मेरी बीवी थी जो यहाँ 2 साल तक न जाने किस हाल में रही। मेरा बच्चा अपनी सगी माँ के बगैर पला। वो तो इतनी मासूम थी कि ज़रा सी बात पर सहम जाया करती थी। फिर किस बात का खतरा था तुम्हें उससे? अजमल हलक से चिल्लाकर तेजी से पूछने लगा, जिस पर मैं मजीद तेजी से रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो अजमल, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा था कि उसके सामने तुम मुझे भूल जाओगे। बच्चा लेकर उसे निकाल दूंगी तो वो कभी हम दोनों के दरमियान नहीं आएगी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने रोते हुए कहा। ये ख्याल ही मेरे लिए खौफनाक था कि मैं अब अजमल की बीवी नहीं रही। मेरा उस पर कोई हक नहीं था, लेकिन ये सब मेरा ही किया धरा था। मैंने किसी यतीम के साथ बुरा करना चाहा था तो मेरा ही बुरा हो गया था। अब कुछ नहीं हो सकता था। मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ, अब तुम मेरी बीवी नहीं हो। अजमल ने कड़क लहजे में कहकर पलटना चाहा। आपा, मौलवी साहब आ गए। अभी उसके साथ साथ मैं भी पलट ही गई थी कि ये आवाज़ सुनकर हम दोनों को धचका लगा। ये आवाज़ हानिया की थी, मगर वो तो मर चुकी थी। हमने तेज़ी से पलटकर देखा, दरवाजे में खड़ी सादा सी लिबास पहने, सर पर दुपट्टा ओढ़े इंचार्ज से कह रही थी, यानी वो जिंदा थी, मतलब कि ये मैयत किसी और की थी। मुझे खुद पर बेतहाशा गुस्सा आया, मगर अपनी करनी का सिला मैं पा चुकी थी। वो भी हमें देखकर दंग रह गई। फिर तेज़ी से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि मैं यहाँ से भी चली जाऊँगी, प्लीज़ मेरे बच्चे को मत मारना। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा तो अजमल ने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा, जबकि मैं शर्मिंदगी से निगाहें झुका गई। उसने कहा, तुम मेरी बीवी हो और मेरे बेटे की माँ हो। इस औरत को मैं तलाक दे चुका हूँ और अब हम हमेशा साथ रहेंगे। इस वक्त हमारा बेटा बीमार है तो हमें उसके पास होना चाहिए। अजमल ने हानिया से कहा और उसे लेकर बाहर निकल गया, जबकि मैं खाली हाथ और खाली दामन रह गई। मैंने खुद हानिया का निकाह अपने शौहर से करवाया था, और जब अपनी मर्जी के साथ सब कुछ करवाया था तो मुझे इस बात के साथ भी समझौता कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने सब बिगाड़ दिया था और अब खाली हाथ रह गई थी। जो किसी के साथ बुरा करता है वो उसी पर पलट कर आ जाता है। इंसान को जो मिले उसी पर गुजारा कर लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा की चाह नहीं रखनी चाहिए। देख लो, आज तुमने घड़ा हानिया के लिए खोदा था, उसमें तुम खुद ही गिर गई और आज खाली हाथ रह गई। औलाद तो पहले ही नहीं थी और अब शौहर से भी गई। इंचार्ज इतना कहकर बाहर निकल गई तो मैं उस मैयत को देखती रोती हुई अपने मायके आ गई
اور بنا کچھ چھپائے سب کو سب کچھ بتا دیا، جس پر سب مجھے حیرانی سے دیکھنے لگے۔ مگر میں ان کی بیٹی تھی، بہن تھی، مجھ سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتے تھے۔ میں نے اس کے بعد کبھی اجمل یا ہانیہ سے رابطہ نہیں کیا کہ اب کوئی وجہ ہی نہیں بچی تھی۔ ہاں، بچے کی یاد ضرور آتی تھی، مگر میں اپنے دل کو سنبھال لیتی ہوں۔ عدت کے بعد 3 سال تک میں نے بابا کا بزنس سنبھالا، اور پھر میرے بابا نے اپنے دوست کے بیٹے سے میری شادی کر دی، جس کی بیوی بیٹے کی پیدائش پر مر گئی تھی۔ شادی کے بعد میں نے سارا وقت بیٹے اور شوہر کی خدمت میں لگا دیا۔ اب وہی میری زندگی تھے۔ مجھے اپنے کیے کی سزا اپنی محبت اور اپنے شوہر سے دوری اس صورت میں مل چکی تھی، اور 3 سال تک خود اذیت میں بھی مبتلا رہی۔ مگر فی الحال میری زندگی میں بھی سکون آ ہی گیا تھا۔ میں ماں نہیں بن سکتی تھی، تو خدا نے مجھے ایک بیٹا دے دیا تھا، جو میرا سگا تو نہیں تھا، مگر میں اس سے سگے سے بھی زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ میری تڑپتی ممتا کو قرار دیتا تھا، اور میری اس محبت پر میرا شوہر بھی مجھ سے بے حد خوش اور مطمئن تھا۔